नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी ने गुजरात में भी अपना जो है अब ठिया गाड़ दिया है। कह सकते हैं कि एंट्री हो गई है और धमाकेदार एंट्री हुई है। बाकी और विपक्ष की पार्टियां अखिलेश यादव से पीछे हो गई हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी ने इस बार दमखम गुजरात के नगर पालिका चुनाव में दिखा दिया। 2 सीटों पे अच्छे खासे वोट से चुनाव जीती है समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ में समाजवादी पार्टी की इसे कह सकते हैं दमदार एंट्री है। नगर पालिका के चुनाव में एंट्री तो हो चुकी है, बाकी विधानसभा के चुनाव में अभी लंबा सफर है। पार्टी मजबूती से काम कर रही है और उनके जो मुखिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने नेताओं को बधाई दिए। एक ट्वीट है उनका और एक खबर भी आप देख लीजिए। जो जीत हुई है 2 नगर पालिका सीटों पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले इस समय बुलंद हैं, उत्साहित हैं कि कम से कम वहां जाके हमने झंडे तो गाड़ दिए गुजरात में। भले इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी न हरियाणा में चुनाव लड़ी, कांग्रेस ने सीट नहीं दिया, दिल्ली में भी नहीं दिया और झारखंड में भी नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में रही। सरकार नहीं बनी, 22 सीट तो आम आदमी पार्टी जीती। वहां भी ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के आगे फेल हैं। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। भले चुनाव नहीं लड़े अखिलेश यादव, सपोर्ट तो अरविंद केजरीवाल को किए थे, तो उसमें भी वो भाई कुछ न कुछ तो उनको श्रेय जाएगा ही कि भाई सपोर्ट में प्रचार किए। उनकी पार्टी के नेता, उनके परिवार के लोग वहां प्रत्याशियों के पक्ष में जाके प्रचार प्रसार किए ना। तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो वहां आम आदमी पार्टी है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया, अच्छे खासे सीटों के साथ बनाया, लेकिन गुजरात में अब अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है चुनाव में। और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर चाहेगी विधानसभा चुनाव में तो एक लकीर खींचेगी। अगर इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक अगर चाहेगा कि नहीं मिल के गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े, तो भाई अब समाजवादी पार्टी को तो वहां सीट देनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र के चुनाव में इनके 2 विधायक पहले भी थे, इस बार भी 2 विधायक जीते हैं। इन गठबंधन में सीट नहीं मिली थी, महाराष्ट्र में भी सीटों पे बात नहीं बन पाई थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, उपचुनाव में भाई यहाँ पे कांग्रेस नहीं चुनाव लड़ी, सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। भाई 2 सीटों पे चुनाव जीता। हाँ, एक अभी हाल ही में चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव हुआ मिल्कीपुर में, अयोध्या में, तो वहां भी बीजेपी इस बार जीत गई। लेकिन जिस तरह से चुनाव नहीं लड़ना, अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रचार प्रसार भी तो करना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव भले नहीं समाजवादी पार्टी नहीं चुनाव लड़ी, अखिलेश यादव की कोई प्रत्याशी वहां नहीं उतारे, लेकिन वो प्रचार प्रसार अरविंद केजरीवाल के साथ किए ना। वहां गए ना, डोर टू डोर कैंपेन किए, रैली किए, रोड शो किए, अपनी भागीदारी उन्होंने दिखाई कि हाँ भले हम गठबंधन में हमें सीट नहीं मिले, हम प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे कि हाँ चलिए हम दे दिए हैं सब सीटें, जाओ अपना चुनाव लड़ो। लेकिन प्रचार प्रसार भी करना पड़ता, ये दिखाना पड़ता ना कि हाँ हम प्रत्याशी नहीं दिए हैं, लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी को चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए ये बात है, तो कम से कम कांग्रेस के नेता प्रचार प्रसार कर सकते थे। लेकिन कहीं कुछ जमीन पे दिखा नहीं दिखा। तो गठबंधन का धर्म ऐसे तो होता नहीं है।
कि गठबंधन अपना धर्म सिर्फ यही है कि हम सीट दे दिए, जाओ अपना चुनाव लड़ो। साथ में जब जाएंगे, जमीन पे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं या जो सपोर्टर हैं, जब देखेंगे कि हाँ हमारे नेता इनको सपोर्ट कर रहे हैं और प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं, तब वहां का नेता कार्यकर्ता सपोर्टर भी चाहता है कि हाँ चलो हमारे नेता कम से कम इनके साथ हैं तो हम लोग इनको देंगे। ये कह देना काफी नहीं होता है। ये तो सिर्फ ये है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ जाइए। और गुजरात में जो एंट्री हुई है, अब अखिलेश यादव अगर गठबंधन में रहेंगे तो मजबूती से वहां टिकट जो सीट का बंटवारा होगी बहुत मजबूती से होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। अभी ऑफिशियली ये कहा नहीं गया है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट गया है, लेकिन अगर जो है जब सीट बंटवारा होगा, जिस तरह से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि लोकसभा की तरह 1763 वाला मामला नहीं रहेगा, विधानसभा में अलग होगा 200-200 वाला मामला, यानी आधे आध पे चुनाव होगा। तो उसके लिए वो नियम कानून सबके साथ लगना चाहिए। अब गुजरात में भी अगर चुनाव विधानसभा का होगा और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहेगी कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ रहे, तो वहां भी नियम तब यही तो होगा। अखिलेश यादव ने बाजी पलट दी है। अब चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या केजरीवाल हो, इन सब के लिए अब वो लकीर खींच दिया गया है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में भी समय है, लेकिन नगर पालिका चुनाव में जो सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती दो, ये उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं की मेहनत का नतीजा है, प्रचार प्रसार का वहां नतीजा है। बहरहाल आगे अभी और भी विधानसभा चुनाव है, बिहार में भी है, वहां पे क्या स्थिति होगी, गठबंधन में किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।